वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम पहले कर चुके हैं पार्ट 1 जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स के बारे में। एंड मिक्सचर्स के टाइप्स हमने बताए थे, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं, वन इज होमोजेनियस एंड अदर इज हेटेरोजेनियस। एंड होमोजेनियस में हमने बताया था कि होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसको किसके रूप में कंटेन करते हैं हम, सॉल्यूशंस के रूप में। एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो दो रूप में होता है जिसको जो सॉल्यूशन बोलते हैं, एक होता है कोलाइड सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारा सस्पेंशन। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्यूशन। आज हम करेंगे सॉल्यूशन। जैसे आपको पता ही है सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है। आपको बताया गया था अगर हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इसके अंदर वाटर लेते हैं और इसके अंदर अगर हम शुगर के पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा या ये जो मिक्सचर बनेगा वो शुगर प्लस वाटर बनता है। शुगर प्लस वाटर जो कैसा मिक्सचर्स होगा, होमोजेनियस मिक्सचर्स। अगर आपको रिमाइंड है तो हमने बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है, जिसके अंदर हम पार्टिकल जो हमने लिए हैं या कंपोनेंट हमने जो लिए हैं उनको हम अलग अलग ना देख पाए, ठीक है, जिनको हम अच्छे से उनको क्या है यूनिफॉर्मली थ्रो आउट होते हैं, वो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो शुगर प्लस वाटर जो होता है हमारा क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हो साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ये भी हमारा किसका रहेगा, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसके अंदर क्या रहेंगे, टू कंपोनेंट्स होंगे, दो सब्सटेंस होंगे, तो उनसे जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके अंदर से हम एक चीज देखते हैं, शुगर जो है डिसॉल्व हुई है किसके अंदर, वाटर के अंदर। सेम थिंग हियर, साल्ट डिसॉल्व हुआ है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो वन थिंग्स क्या हो रही है, वन सब्सटेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व हो रहा है एंड दूसरा सब्सटेंस फर्स्ट सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। एक तो अपने अंदर घोल रहा है, एक दूसरे के अंदर घुल रहा है। तो इसी के ऊपर इसकी डेफिनेशंस बनेगी सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझते हुए आप देखेंगे क्या होगा, द होमोजेनियस मिक्सचर्स, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two substances, two or more than two substances is called solution, is called solution। हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको कराऊंगा। देखिए क्या है सॉल्यूशन, जो होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू कंपोनेंट या टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, यहां सब्सटेंसेस की जगह पे आप वर्ड यूज कर सकते हो कंपोनेंट्स, सब्सटेंसेस भी यूज कर सकते हो या फिर आप यहां पे क्या यूज कर सकते हो, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों को मिलाया जाता है और वो होमोजेनियस मिक्सचर्स प्रोवाइड कराता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल हमारा रहेगा शुगर प्लस वाटर मिक्सचर्स, साल्ट प्लस वाटर मिक्सचर, ये दोनों हमारे क्या रहेंगे, इसी तरीके से हम ले सकते हैं एटसेट्रा, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम बात करें तो दो सब्सटेंस आते हैं इसके अंदर, टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस। तो जब टू सब्सटेंसेस होंगे तो इनमें से इनके भी नाम होते हैं, वन शुगर है, सेकंड वाटर है। तो इसके अंदर से अगर हम बात करें तो यहां से दो वर्ड निकल के आ रहे हैं, दो डेफिनेशंस निकल के आएंगी, एक है सोल्यूट, दूसरा है सोलवेंट। एक है सोल्यूट, सेकंड है सोलवेंट। अब सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट, अगर कोई चीज किसी में घुलती है तो उसको बोलते हैं सोल्यूट, एंड अगर कोई चीज किसी को घोलती है तो उसको बोलते हैं सोलवेंट।
तो यहाँ से साल्ट प्लस वाटर का हमने एग्जांपल लिया था, तो इसमें से साल्ट क्या है, सोल्यूट, क्योंकि साल्ट घुलता है वाटर में, एंड वाटर क्या है, सोलवेंट, बिकॉज सोलवेंट, वाटर क्या करता है, साल्ट को डिसॉल्व करता है, ठीक है। अगर हम बात करें, एक चीज और देख सकते हैं कि जो हमेशा सोल्यूट होगा वो लेजर क्वांटिटी में होगा। कभी भी आप कोई चीज अगर किसी में घोलना चाहते हो तो वो कम मात्रा में लेनी पड़ती है, तो इट्स मीन सोल्यूट हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, कम मात्रा में, एंड सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन द मोर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अनदर वे में देखना चाहेंगे तो लेजर क्वांटिटी रहेगी, और यहां से अगर हम बात करें तो ये मोर क्वांटिटी रहेगी, ये अमाउंट में कह सकते हो आप, क्वांटिटी एंड अमाउंट आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस मैं इन्हीं के बेस पर बनाऊंगा। देखिए आपके सामने क्या है, द substance which dissolve in other substance in a solution, the substance which dissolve in other substance in a solution is called solute, ठीक है। और ऐसा पदार्थ जो दूसरे के अंदर घुलता है उसको हम क्या कहते हैं, the substance which dissolve in other substance is called in a solution is called solute। एग्जांपल अगर हम देखें इसके, तो यहां पर आप देख सकते हो शुगर, साल्ट एंड एटसेट्रा, ठीक है। ये दो हमने एग्जांपल लिया, इन्हीं में से मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं। शुगर एंड साल्ट आपके यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है। हमने दूसरा बताया था कि ये क्या होता है, लेजर क्वांटिटी में होता है, तो इसकी डेफिनेशन से एक और बन सकती है, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे और में। यहां क्या डेफिनेशंस बनेगी, द सब्सटेंस, मैंने बताया था सब्सटेंस की जगह पे आप वर्ड यूज कर सकते हो कंपोनेंट, द सब्सटेंस या कंपोनेंट which are present in lesser quantity in a solution, तो ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है, प्रेजेंट होता है लेजर क्वांटिटी में सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सोल्यूट, मैंने दो डेफिनेशंस आपको बता दी, इनमें से जो आपको इजी लगती है, जो आपको अच्छे से समझ में आती है, जो आप अच्छे से फील कर पाते हो, वो आप इनमें से लिख सकते हो। तो इनके अंदर से मैंने बताया, जो अगर किसी के अंदर घुलता है, जो किसी के अंदर डिसॉल्व होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर से जो आती है हमारी, वो आता है सोलवेंट। नेक्स्ट हमारा आता है सोलवेंट। तो सोलवेंट हमारी डेफिनेशंस वही दो रहेंगी। हमने बताया था इसमें लेजर क्वांटिटी में होता है, उसमें मोर क्वांटिटी में होता है। तो यहां से अगर हम बात करें सोलवेंट की, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, द substance which dissolve the other substance in it, the substance which dissolve the other substance in it is called solvent। क्या बताया हमने कि ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को अपने अंदर घोलता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो, सोलवेंट की जो हमने परिभाषा बताई है कि जो है अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट, जो दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस इन इट, और
किसके अंदर था वो, इन ए सॉल्यूशन के अंदर, इन ए सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशंस में से हमने उठाया ना इसको, तो इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यहां से हम देखेंगे एग्जांपल इसके, तो एग्जांपल यहां पर क्या है, वाटर, ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में हम लेते हैं, वाटर हो गया, इनके साथ में अदर्स कुछ ले सकते हो जिसके अंदर जैसे सॉल्यूशंस रहेगा। अगर हम बात करें तो अगर वाटर है तो सेम थिंग हम क्या करते हैं, शुगर और वाटर का हमने सिरप बना लिया तो उसको भी हम ऐसे क्या ले सकते हैं, सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो शुगर प्लस वाटर, ठीक है, इसको भी हम किसके रूप में ले सकते हैं, एज ए सॉल्वेंट के रूप में, क्योंकि हमने देखा चीनी के अंदर, जो पानी के अंदर चीनी को मिला लिया, उसके बाद अनदर कंपोनेंट अगर उसमें डिसॉल्व करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा इसको हम एज ए सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल। एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशंस क्या बनेगी, ये थोड़ा सा जो स्पेस है उसकी वजह से मैं यहां कर लेता हूं, इनको एक बार आप देख लीजिए, सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके साथ में जो है सॉल्वेंट की मैं सेकंड डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं, इसको आप क्या है पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देखिए जो आपको बताया सॉल्वेंट की जो है सेकंड डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं। तो सॉल्वेंट की सेकंड डेफिनेशन क्या रहेगी, इसके अंदर क्या रहेगा, द सब्सटेंस which are present, the substance which are present in larger quantity, larger या फिर इसके साथ में क्या लिख सकते हो, more quantity, more quantity which are present, जो हमने क्या बताया, the substance which are present in more larger या more quantity in a solution, in a solution is called solvent, is called solvent। तो हमने बताया अभी solute, solvent and solutions। अभी हमने पढ़ा सॉल्यूशंस एंड उनके कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हमने बताया सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। अभी अब जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस का जब भी नाम आता है तो हमारे माइंड में यही आता है कि लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, मतलब जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्यादातर हमारे माइंड में क्या आता है, लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, तो ये चीज तो है ही है, बट अगर हम बात करें सॉल्यूशन के टाइप्स की तो सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड भी हमारा क्या हो सकता है, सॉल्यूशन होता है। लिक्विड इन लिक्विड भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, एंड गैस इन गैस भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ से सॉल्यूशंस के मैं आपको बता रहा हूँ, 3 आपके टाइप्स हो सकते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन गैस। एंड यहीं से अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड का सॉलिड में है, लिक्विड का सॉलिड में भी हो सकता है, ये चीज हमारा होता है। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा है, जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एंड सॉल्वेंट में हमारा तीनों हो सकते हैं। तो ज्यादातर हम जो पढ़ते हैं, हमने क्या किया है कि सॉलिड इन लिक्विड, मतलब इसी के बेस पे अगर हम बात करें तो सॉलिड इन लिक्विड भी होता है, सॉलिड इन लिक्विड भी होता है, एंड गैस इन लिक्विड भी होता है। ये हम आपको बताएंगे, लिखने के लिए नहीं लिख रहे हैं, ये चीज मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि ये कैसे होते हैं। सॉलिड इन लिक्विड भी होता है एंड गैस इन लिक्विड भी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड इन लिक्विड तो होता ही है, गैस इन गैस भी होता है। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए कि अगर लिक्विड का को सॉल्वेंट लेकर के हम सॉलिड को हम क्या लेते हैं, सोल्यूट लेते हैं। अगर हम डिसॉल्व करते हैं क्या चीज, देखिए एक बीकर लेते हैं, इसके अंदर वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर जो हमारा शुगर है उसके पार्टिकल को डिसॉल्व करा दिया। ठीक है, क्या किया हमने, शुगर प्लस वाटर हमने लिया है, शुगर प्लस वाटर। तो हम यहां से कह सकते हैं शुगर एज ए क्या है, सॉलिड,
एंड वाटर हमारा क्या है, लिक्विड। तो यहां से अगर हम बात करें शुगर प्लस वाटर की, तो शुगर प्लस वाटर हमारा किस तरह का सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। जो पहले नंबर पे मैंने लिखा है वो है सोल्यूट, एंड सेकंड नंबर इन लिक्विड में बात कर रहा हूं, और इनके बाद जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज द सॉल्वेंट। ये तो हमारा क्या है, हर एक केस में ये सोल्यूट है और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें सॉलिड इन लिक्विड की, तो ये आपके सामने होमोजेनियस मिक्सचर है, तो ये एग्जांपल किसका है, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन किसमें हुआ, सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर है, मतलब द सॉल्यूशंस इन व्हिच द सोल्यूट इज सॉलिड and solvent is liquid, that is called the solution is solid in liquid. Clear है, मैंने क्या बताया आपको, the solutions in which solute is a solid and solvent is a liquid, that solution is called solid in liquid. ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड में। गैस इन लिक्विड में, तो गैस इन लिक्विड के अंदर आप देखोगे, एक आपने सोडा वाटर सुना होगा, सोडा वाटर। सोडा वाटर होता क्या है जनरली, अगर हम बात करें, इट इज द मिक्सचर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, उसको हम क्या कहते हैं, सोडा वाटर। जैसे आपने देखा होगा, अगर सोडा वाटर को हिलाएं तो उसके बाद जब ओपन करते हो बोतल को, तो वहां से एक गैस आती है, हवा आती है जो बाहर निकल के भागती है, तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सोडा वाटर बनता है। तो इसके अंदर हम देखें, हमने बताया पहला क्या है, सोल्यूट, एंड दूसरा हमारा क्या है, लिक्विड, बिकॉज वाटर है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, गैस, और वाटर हमारा क्या है, लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का सेकंड एग्जांपल हमने दे दिया, सोडा वाटर। क्या दिया हमने, अगर इसकी डेफिनेशंस की हम बात करें, तो सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड की बात हो रही है, तो द सॉल्यूशन इन व्हिच द सोल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है, अब हम बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड की। सॉलिड इन सॉलिड की, इसके अंदर सोल्यूट भी आपका क्या होगा, सॉलिड, एंड हमारा सॉल्वेंट भी क्या होगा, हमारा सॉलिड, मतलब सोल्यूट भी सॉलिड एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड। इनको हम क्या बोलते हैं, एलोएज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, एलोएज जो होगा, इसका एग्जांपल होगा सॉलिड इन सॉलिड के अंदर। जैसे आपने ब्रास सुना होगा, ब्रास, ठीक है, ब्रास आपने सुना है, तो ये हमारा क्या होता है, मिक्सचर्स होता है जो ब्रेक डाउन भी नहीं होता। अगर आपने इनको मिला दिया ना, मतलब एलोय होता क्या है, द प्रोसेस या द सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट बाय द मिक्सिंग ऑफ टू मेटल। अगर दो मेटल को आप मिला देते हो तो उनसे जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलोय। और वो एलोय क्या होता है, फिजिकल मेथड से आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो ब्रास की अगर हम बात करें तो दो मेटल से मिलकर बनता है कॉपर प्लस जिंक से, कॉपर प्लस जिंक से। तो इसके अंदर हम कॉपर प्लस जिंक की बात कर रहे हैं, तो कॉपर में अगर हम बात करें तो कॉपर भी सॉलिड, जिंक भी सॉलिड। तो कॉपर एज ए सोल्यूट एंड जिंक एज ए सॉल्वेंट, एंड देयर मिक्सचर्स गिव द ब्रास। उसका मिक्सचर्स हमें क्या मिल रहा है, ब्रास मिल रहा है। तो ये हमारा एग्जांपल किसका है, सॉलिड इन सॉलिड। इसके एग्जांपल आप दोगे, डेफिनेशंस क्या बनेगी, द सॉल्यूशन इन व्हिच सोल्यूट इज ए सॉलिड and solvent is also a solid, that solution is called solid in solid solution। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बिल्कुल। उसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड की। लिक्विड इन लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सोल्यूट भी लिक्विड होगा एंड सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड। इसका एग्जांपल हम दे देते हैं, देखो ये हमने एग्जांपल दिया सॉलिड इन सॉलिड का, जो हमने एलोय का दिया है। किसका दिया है, ठीक है, यहां से हमने सोडा वाटर जो दिया है गैस इन लिक्विड के अंदर, सॉलिड इन लिक्विड के अंदर हमने दिया था शुगर प्लस वाटर का। हम बात कर रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड की, तो लिक्विड इन लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें आयोडीन प्लस में अल्कोहल, अल्कोहल, आयोडीन और जो अल्कोहल होता है उन दोनों का जो मिक्सचर बनता है होमोजेनियस मिक्सचर, उसको एज ए सॉल्यूशंस बोलेंगे क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है, और इसको आयोडीन टिनेचर्स बोलते हैं।
आयोडीन टिनेचर बोलते हैं, जिसमें आप सोल्यूट एज ए क्या होता है लिक्विड एंड सोलवेंट भी एज ए क्या होता है लिक्विड। तो उन दोनों का मिक्सचर क्या एग्जांपल देगा आपको, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन टिनेचर बोलेंगे व्हेन द आयोडीन is mixed with the alcohol, then iodine tincture is formed, and this is the example of liquid in liquid solution. तो इसके अंदर definitions क्या बनेगी, the solution in which the solute is liquid as well as solvent। मतलब इसमें क्या होता है, liquid solute भी हमारा रहेगा और solvent भी रहेगा। इस तरह के solutions को हम क्या कहेंगे, liquid in liquid solutions। क्लियर है। उसके बाद आता है गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जांपल मैं आपको यहां दे देता हूं। अगर हम देखें जिसके अंदर सोल्यूट भी क्या हो गैस एंड सॉल्वेंट भी क्या हो गैस, तो क्या होगा ऐसा एग्जांपल जनरली आपके सामने एयर। एयर जो आपको मिलेगा, दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर्स बिकॉज़ द कंपोनेंट्स कंसंट्रेशन इज फिक्स्ड। अगर हम बात करते हैं प्योर एयर जो होता है, जिसके अंदर एयर है जो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं है, जो फिक्स किया हुआ है, तो इसके अंदर हम देखेंगे तो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्लस में नाइट्रोजन एंड प्लस में अदर गैसेस, इनका कंपोनेंट्स जो होता है रेशियो या इसकी कंसंट्रेशन वो हमेशा फिक्स होती है, जैसे 21 78% एंड अदर 0.0 समथिंग जो होता है। इन दोनों का मिक्सचर करके हमें क्या मिलता है एयर, और ये मिक्सचर हमेशा क्या होता है, आपको क्या मिलेगा एयर का, जो आपको होमोजेनियस मिक्सचर्स मिलता है। जो एग्जांपल किसका है, सॉल्यूशन का, जो गैस इन गैस का सॉल्यूशंस होगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो क्या बनती है, द solution in which solute is gas as well as solvent, that solution is called liquid in liquid solutions। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे जो सॉल्यूशंस कितने तरह के हो सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या हम जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट को रख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग लेने पर कैसे कितने तरह के सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हमें पता है सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है जिसमें दो कंपोनेंट रहते हैं, वन इज सोल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। तो अगर हम क्या करते हैं, शुगर प्लस वाटर का अगर हम क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं या मिक्सचर ले लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। अब ये सॉल्यूशंस तो हमें मिल गया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो विशेषताएं या खासियत आप कह सकते हो। तो कोई भी सॉल्यूशन जो बना है उसके अंदर क्या विशेषता है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 1 अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर्स। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। नंबर क्या है आपका, नंबर 1 आपको बताया है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर्स। शुगर प्लस वाटर का हमने क्या लिया है, एक मिक्सचर्स लिया है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। तो हमेशा जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर्स मिलेगा। इसके कंपोनेंट्स आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, और जो कंपोनेंट्स हैं वो एक यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिक्सचर्स देते हैं। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर्स हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर के बाद द साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस हो या सोल्यूट हो, वो किससे बनता है, पार्टिकल से बनता है। ये हमने पहले ही बताया था कि अगर आप सोल्यूट लो, लिक्विड लो, गैस लो, तो पार्टिकल से बनता है। तो द साइज ऑफ द पार्टिकल of a solution is less than 1 nanometer। less than 1 nanometer मतलब अगर साइज ऑफ द पार्टिकल की बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है। इट्स मींस हम कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर।
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर्स। तो यहाँ इसका जो साइज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है डायमीटर। अगर मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल बनाया है तो इसका साइज कैसे मेजर होएगा, इसके डायमीटर से। तो यहाँ पर इसको दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि जो डायमीटर का साइज है पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशंस इज diameter of the particle of a solution is less than 1 nanometer, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। एंड ड्यू टू स्मॉल साइज, इसको हम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है तो इट इज नॉट सीन या they not be seen with naked eye. Naked eye means without any instrument, मतलब क्या है, किसी इंस्ट्रूमेंट्स के बिना। अगर आप आंखों से देखना चाहो तो आप इनको देख नहीं पाओगे, विद इंस्ट्रूमेंट के साथ आप देख सकते हो, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। नैनोमीटर साइज का है तो उसको नेक्ड आई से आपको देखना इम्पॉसिबल होगा। उसके बाद थर्ड हमारा क्या होता है, जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो लेस देन है। तो जब लेस देन होता है तो ये दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। क्या है, दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये हम कंसीडर करेंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसको। तो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर पाते हैं क्योंकि ड्यू टू द स्मॉल साइज दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स। जो स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशंस का, उसकी वजह से टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाता सॉल्यूशन जो होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है कि इसके अंदर जो साइज छोटा होने की वजह से इनके पार्टिकल जो होते हैं उनको आप अलग सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। अगर जैसे कि मान लीजिए चाय बनाई आपने, चाय के अंदर जो टी लीव्स होते हैं, पत्तियां होती है चाय की, वो और चाय वो दोनों क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो उनको हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर लेते हैं। आपने पता होगा कि चाय को छलनी में से निकालो तो क्या होता है, पत्ती अलग हो जाती है, चाय सॉल्यूशन अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कि कभी आपने ऐसा देखा है कि छलनी में से आपने क्या किया, जो है शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन निकाला एंड शुगर तो यहाँ पे रह गई एंड वाटर आपका यहाँ पर आ गया, ऐसा कभी हुआ है? ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता, क्योंकि चीनी और पानी जब अपने अच्छे से मिला दिए हैं तो उनमें से चीनी को आप फिल्ट्रेशन के द्वारा, फिल्ट्रेशन बोलते हैं छानना विधि को, जो आप छलनी के द्वारा करते हो, ठीक है, उसके द्वारा करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, या कंपोनेंट भी लिख सकते हो आप, द कंपोनेंट of a solution is not separated by filtration, ठीक है। The components of a solution is not separated by filtration। फिल्ट्रेशन के द्वारा आप इनको अलग नहीं कर सकते हो, some special टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी इसको क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ठीक है। some स्पेशल मेथड यूज करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, जो कंपोनेंट्स रहेंगे इसके, अगर हम देखें क्या इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमने सॉल्यूशन बनाया है तो क्या ऐसा होगा कि आप इसको थोड़े समय रख दें तो उसके बाद क्या होगा कि ये बैठ जाए नीचे, कंपोनेंट अलग अलग हो जाएगी, चीनी नीचे आ जाए और वाटर आपका ऊपर रहे, या फिर चीनी ऊपर रहे वाटर नीचे रहे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह अगर हम बात करें सैंड प्लस वाटर की, अगर रेत और पानी को मिला दें तो अगर उसको आप अनडिस्टर्ब रख देते हो थोड़े समय के लिए तो आप देखोगे नीचे मिट्टी का ढेर मिलेगा आपको और पानी ऊपर रहेगा,
ठीक है। तो थोड़े समय के बाद ये क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। हेटेरोजेनियस में 2 फेस होते हैं, उन 2 फेस को अलग अलग कर सकते हो, थोड़े समय के बाद वो अपने आप हो जाते हैं, बट होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट या द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट लिख सकते हो आप, द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट does not settled down when solution undisturbed मीन्स इसने क्या क्या किया, जो पार्टिकल ऑफ सोल्यूट हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सेटल डाउन, क्योंकि जब उसको आप व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब लिखते हो व्हेन सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब, या फिर आप लिख सकते हो व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो ये सेटल डाउन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मतलब द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट डज नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर आप सॉल्यूशंस को अनडिस्टर्ब रख दो तो ये सारे जो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो कभी नीचे नहीं बैठेंगे, लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, ये नीचे बैठ जाते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशंस। अब हमें क्या करना है, जो है टिंडल इफेक्ट को क्लियर करना है। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, तो टिंडल इफेक्ट हमेशा आपने देखा होगा कि अगर आप होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस 2 तरह के आप मिक्सचर्स ले लो, यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं टिंडल इफेक्ट को, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, देखिए टिंडल इफेक्ट को हम पहले देखेंगे, समझेंगे अच्छे से, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 बीकर लेने हैं, ग्लास बीकर हम लेंगे। इन दोनों ग्लास बीकर के अंदर क्या करना है, आपने एक लेना है सॉल्यूशंस लेंगे हम, जो एक आपका होमोजेनियस होगा, एक हेटेरोजेनियस होगा। ये हम अगर बात करें तो साल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर ले लेते हैं, शुगर प्लस वाटर, मींस ये होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। कैसा रहेगा, अभी हमने बताया था कि अगर आप सॉल्यूशन लेते हो होमोजेनियस मिक्सचर का, तो उसमें साइज क्या रहेंगे पार्टिकल्स के, बहुत छोटे रहेंगे। क्या रहेंगे, तो इसके मैं पार्टिकल्स बना लेता हूँ छोटे साइज करके, जो नेक्ड आई से ना दिखाई दे, ठीक है। मतलब मैं फिर भी शो करूंगा, लेकिन इससे भी छोटे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, ठीक है। ये पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े बना लेते हैं जिससे हमें दिख पाए। ये आपका शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन हो गया, जो होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। इसको हम चाक पाउडर प्लस वाटर ले लेते हैं, चाक पाउडर प्लस वाटर ले लेते हैं, जो हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर रहेगा। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर क्या बताया था आपको कि ये दोनों क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में दोनों पार्टिकल को आप अलग अलग देख सकते हो। तो जब हम क्या करते हैं, यहां से कोई रे ऑफ लाइट, मान लीजिए आप यहाँ टॉर्च से ही देते हैं, टॉर्च से यहाँ पे देते हैं, टॉर्च से अगर लाइट छोड़ते हो, अगर यहां से टॉर्च से आप क्या करोगे, लाइट छोड़ते हो, ये रे ऑफ लाइट जा रही है, तो यहां से जब ये रे ऑफ लाइट जाएंगी, तो रे ऑफ लाइट मींस यहां पर क्या होंगे, बहुत सारी होंगी। तो यहां से इतने छोटे होते हैं कि इनको अनडिस्टर्ब किए बिना, इनके साथ क्या है, कोई जो है बाउंड्रिंग की, या इसके अंदर से कुछ जो है इन पार्टिकल्स को बिना डिस्टर्ब किए यहां से निकल जाते हैं, जिनको पता भी नहीं चलता कि यहां से लाइट गई है। बट यहां से जैसे लाइट आएगी तो यहाँ पार्टिकल का साइज क्या है, ज्यादा है। तो जैसे ही पार्टिकल के साथ साइज ज्यादा होगा तो इनके साथ ये क्या करेगी, स्ट्राइक करेगा इनके साथ, और स्ट्राइक करने के बाद ये इनसे टकराएगी। जैसे यहाँ गई, फिर इसने इसको यहाँ कर दिया, इसने यहाँ कर दिया, इसने यहाँ, सेम चीज इसने यहाँ, इसने यहाँ, इस तरीके से स्कैटर होती है लाइट। और यहाँ से ये जो पोर्शन होगा जहाँ से लाइट जाएगी, उस पोर्शंस को ये क्या कर देगी, विजिबल कर देगी, जो हमें दूर से
दिखाई देगा, किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से दिखाई देगा ये? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों हुई? ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अगर आप लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल लोगे तो यहाँ पे स्कैटरिंग होगी, जिससे ये वाला पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजिबल। तो जब ये विजिबल होगा तो इसके अंदर से हमें ये लाइट दिखाई देगी, जिसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं? क्लियर है? हमने क्या किया है? एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एक होमोजेनियस मिक्सचर लिया। होमोजेनियस मिक्सचर का साइज पार्टिकल जो है स्मॉल होने की वजह से कोई जो है स्ट्राइक नहीं होगी, कोई इसके अंदर क्या नहीं होगा? जो स्कैटरिंग नहीं होगी, नो स्कैटरिंग, तो इसकी वजह से विजिबल नहीं होगा। और यहाँ पे स्कैटरिंग होगी तो जिसकी वजह से विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस क्या बनेगी? द प्रोसेस बाय विच, अगर हम यहां से बात करें, द प्रोसेस बाय विच या द प्रोसेस इन विच, in which a beam of light, a ray of light क्या होती है? अकेली लाइट। एंड बीम ऑफ लाइट क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ रे, मतलब बहुत सारी रे होती हैं उसके अंदर। जैसे मैंने बताया ये अकेली नहीं जाएगी, यहाँ पे क्या होगी? बहुत सारी रे होंगी ऐसे करके। तो ये इन विच ए बीम ऑफ लाइट fall on the large particle of a solution। ठीक है? The process in which a beam of light fall on the large particle of a solution, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो of a heterogeneous mixture। heterogeneous mixtures and due to scattering of light, the path is visible is called Tyndall effect। मतलब हमने क्या बताया कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बीम ऑफ लाइट क्या होती है? फॉल करते हैं। और किसी के जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर, क्योंकि जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स का जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो ज्यादा होता है, एंड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, द पाथ इज विजिबल। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी उसकी वजह से इसका पाथ क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। और इस विजिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर पाता। क्यों? स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल की वजह से। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस एंड टिंडल इफेक्ट। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशंस एंड टिंडल इफेक्ट के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस। तो कंसंट्रेशंस क्या होता है? अमाउंट। कंसंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो आपको ने पढ़ा है कि अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। अगर हम बात करें शुगर जो है सोल्यूट एंड प्लस वाटर, मतलब मीन्स आप कह सकते हो सॉल्वेंट। ठीक है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सोल्यूट को अगर हम देखना चाहें एज ए शुगर ले लें, एंड यहाँ पर हम बात करें वाटर ले लें। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ शुगर, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के, शुगर एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर भी आप ले सकते हो, जो हमारा रहेगा सोल्यूट उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से शुगर मान लीजिए मैंने क्या करना है? एक सॉल्यूशन बनाना है। उस सॉल्यूशंस में मैं क्या करूंगा? 30 ग्राम में ले लेता हूँ शुगर, ठीक है, एंड 70 ग्राम में ले लेता हूँ वाटर। ठीक है? 70 ग्राम मैंने वाटर लिया, 30 ग्राम मैंने क्या लिया?
शुगर लिया, इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो जो सॉल्यूशन मिलेगा शुगर प्लस वाटर वो कितना मिलेगा 100 ग्राम। कितना मिलेगा 100 ग्राम। तो शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन हमने बना लिया। ठीक है, सॉल्यूशन हमने बनाया किस किस से, शुगर एंड वाटर से मिला करके। 30 ग्राम शुगर लिया, 70 ग्राम वाटर लिया। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, शुगर क्या है सोल्यूट एंड वाटर क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान रखना कि ओनली वाटर ही एक ऐसा लिक्विड है जो ग्राम मतलब 100 ग्राम जो होता है, मीन्स अगर हम बात करें 1000 ग्राम, ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं 1 केजी या 1000 ग्राम कह सकते हो या 1 केजी कह सकते हो, तो 1 केजी जो पूरा 1 लीटर के इक्वल होता है। वाटर एक ऐसा होता है जो 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 1 लीटर के। नहीं तो जितने भी आप लिक्विड लोगे सब कम होते हैं। ठीक है, एक लिक्विड वाटर ही ऐसा है जो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो शुगर एंड सॉल्वेंट, अब कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस क्या होता है, ये ऐसा इन कंपोनेंट्स की सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, मतलब उनका अमाउंट पता करना या परसेंटेज पता करना। क्या क्या बताया जा रहा है आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, या तो परसेंटेज पता करना या फिर आप क्या कहते हो इसको, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस के अंदर अमाउंट पता करना। तो जनरली अगर हम बात करें, इट इज द वे बाय विच we find out the amount of a component of a solution. Means क्या है, it is the way by which we find out the amount of a components of a solution। या तो amount कह सकते हो आप, या इसकी जगह साथ में आप वर्ड यूज कर सकते हो concentration। ठीक है, तो ये चीज हम फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे लाइक दैट हम बात करते हैं, ये मास में लिया हमने एंड ये भी किसमें है मास में। अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट जब मैं निकालूंगा तो इसका क्या करना है, सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। क्या बताया हमने, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट निकालना है आपने तो क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब जैसे कि मान लो इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, 30 ग्राम हमने क्या लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को जो है परसेंटेज भी लिख सकते हो आप। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूट बाय मास या बाय वॉल्यूम वो हम बाद में बताएंगे। तो परसेंटेज ऑफ जो सोल्यूट हम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा 30, एंड यहाँ पे हम देखेंगे 70 ग्राम वाटर है, 30 ग्राम वो है, तो टोटल हमने बताया था सॉल्यूशन का मास कितना आएगा 100। तो 100 इनटू में हमारा क्या रहेगा 100, फॉर्मूले में है तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये क्या आया 30%। क्या है हमारा ये, यहाँ पर अगर आप परसेंटेज नहीं लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लिखते हो तो 30% हमारी कंसंट्रेशन आ गई किसकी, शुगर की। इसी तरीके से अगर हमें कंपोनेंट का निकालना है, अगर सॉल्वेंट का निकालना है, किसका निकालना है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा और बाकी सेम एज रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये जो कंसंट्रेशन निकाली जाती है वो दो चीज से निकाली जाती है, या तो जो साल्ट मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हो, या तो ये भी मास में हो ये भी मास में हो। ठीक है, या तो ये दोनों ही मास में हो। वैसे तो जनरली 3 तरीके से निकाली जाती है, या ये मास में हो, ये मास में हो, या फिर आपका क्या हो कि सोल्यूट जो है मास में हो और सॉल्वेंट जो है वॉल्यूम में हो। ठीक है, या फिर आपका सोल्यूट भी वॉल्यूम में हो और सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में हो। 3 केस मैंने आपको बता दिए कि आपका क्या होता है, या तो आपका सोल्यूट भी मास में एंड सॉल्वेंट भी मास में,
फिर दूसरा केस हमने क्या बताया, सोल्यूट मास में, सॉल्वेंट वॉल्यूम में, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो है फॉर्मूला बनता है, इसको बोलेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब जब आप ये निकालोगे मास बाय मास के हिसाब से, तो इसको क्या बोलेंगे, मास बाय मास परसेंटेज। क्या बोलेंगे हम, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब जब मास बाय मास परसेंटेज निकालोगे एक सॉल्यूशन की, तो आपने कैसे निकालना है, तो इसके लिए क्या रहेगा आपका, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहां पर फॉर्मूला रहेगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। मास बाय मास मींस सोल्यूट भी आपका मास है, मतलब वेट में है, और ये आपका किस में है, ये भी मास में है, मींस दोनों ग्राम में है। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ ए सोल्यूट बाय में मास ऑफ ए सॉल्यूशन, और इनटू में क्या रहेगा हमारा 100 मास। ये मैं यहां बना देता हूं, ये हमने क्या बताया था, 100 ग्राम बनाए गए, ठीक है। इसमें तो मास ऑफ ए सोल्यूट बाय में मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू में क्या रहेगा 100, ठीक है। ये मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन रहेगा जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों को किस में लिया हमने, जो है ग्राम में लिया। यहाँ पर 30 ग्राम था एंड 70 ग्राम था, तो इससे हमारा रहेगा। अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो यहां से अपने क्या करना है, वॉल्यूम लेनी है दोनों की। तो यहां से जब दोनों की वॉल्यूम लोगे, तो यहां पर क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। क्लियर है, हमने क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, मास बाय वॉल्यूम, देखो नंबर 1 बताया, नंबर 2 बताया, नंबर 3 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इस केस में हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा देखेंगे, तो मास सोल्यूट है, तो यहां पे क्या रहेगा, मास ऑफ ए सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। 3 हमने केस बताए, एक बताया हमने मास बाय में मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, दूसरा हमने बताया मास बाय में वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, एंड थर्ड हमने बताया जो है आपको मास बाय में वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय में वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू में 100। इनके बेस पर हम जो है न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन जो है वो हम एक्सरसाइज में करेंगे, एंड जो हमने बताया कंसंट्रेशन है उसमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस रहेगा। तो ये हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस के ऊपर जो है टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशंस आता है। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को बेस बनाकर देखें तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें डिल्यूट सॉल्यूशन, नंबर 2 अगर हम बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड अगर हम बात करें थर्ड की तो थर्ड हमारा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिल्यूट सॉल्यूशन एंड जो है डिल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन जो बनता है तीनों के अंदर, मैं ग्राफ बता देता हूँ, जो डायग्राम है हम केस आपके सामने जो है प्रेजेंट करेंगे। नंबर 1 आपका देखो, दोनों तीनों जो हमने बनाए हैं शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर एंड शुगर प्लस वाटर। 3 केस हमने लिए हैं। शुगर हमारा एज ए सोल्यूट है एंड वाटर हमारा एज ए सोलवेंट है। तो दोनों के अंदर, तीनों केस के अंदर जो है शुगर, साल्ट भी है ना, शुगर भी है और वाटर भी है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन हमने देखी थी कि जो सोल्यूट होता है, ये सारे जो टाइप्स हम पढ़ेंगे वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर, सोल्यूट कंसंट्रेशन के बेस पर हमने इनको डिवाइड किया है। अब सोल्यूट कंसंट्रेशन की जो बेस बना करके हम बात कर रहे हैं, तो सोल्यूट, अगर हम बात करें डिल्यूट, डिल्यूट का मतलब होता है हल्का। अगर हम सिंपल बात करें, ठीक है, ये होता है गहरा। क्लियर है? अब मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। अगर आप चाय बनवाते हो, अगर आप बोलते हो कम पत्ती की चाय बनाना, ठीक है, मींस उसमें पत्ती कम डलेगी। अगर आप बोलते हो कि ज्यादा पत्ती की चाय बनाना, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा पत्ती डलेगी। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसपे पत्ती डलती रही, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें नहीं डलेगी, नहीं मतलब वो उसको डिसोल्व नहीं कर पाएगा, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर आप क्या करते हो, 10 ग्राम कप ले लेते हो शुगर एंड 90 ग्राम आप ले लेते हो वाटर, तो ये रहेगा डिल्यूट। मतलब जिसके अंदर वाटर ज्यादा होगा और सोल्यूट कम होगा, वो कहलाएगा डिल्यूट सॉल्यूशन। इसके अंदर आप क्या करो, 30 ग्राम आप ले लो शुगर एंड 70 ग्राम आप ले लो वाटर, तो इसके अंदर अमाउंट क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया एंड जो शुगर है उसका अमाउंट ज्यादा होगा, तो ये कहलाएगा कंसंट्रेटेड। अगर हम यहाँ पे एक ऐसी कंडीशंस आएगी जिसमें शुगर ऐड ही नहीं होगा, शुगर ऐड ही नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो हम इसकी बात कर लेते हैं। द solution in which the amount of solute is very less than solvent, yeah, than water is called, या आप वाटर बिना लिखो तो आप सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस इज कॉल्ड डिल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस, उसको हम क्या कहेंगे, डिल्यूट। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या लिखवाना था हमें, सॉल्यूशन की लिखवानी है ना, तो द सॉल्यूशन in which the amount of solute is more is called concentrated solution। क्लियर है? जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होगा वो डिल्यूट, जिसमें ज्यादा होगा वो कंसंट्रेटेड। अब बारी आती है सैचुरेटेड की, तो द सॉल्यूशन इन विच नो अमाउंट ऑफ
solute is dissolved at a given temperature, at a given temperature, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कोई भी सोल्यूट ऐड ना हो गिवन टेम्परेचर पर, तो इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जिसके अंदर कोई अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्यादा, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो ये दोनों कौन से हुए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होंगे जिसमें कंडीशंस उत्पन्न ही ना हो, तो आप क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन इन विच, ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन इन विच दिस टाइप ऑफ, या in which no amount of solute is dissolved at a given temperature, in which these situations of dissolving of solute is not created, that is called unsaturated solution. Means अगर आप कहो the solution which are not saturated, that is called unsaturated solutions. ठीक है, ये थे हमारे types of solution on the basic of concentration of a solution.